आज जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है मुकद्दस यूहन्ना आरफ की दुआ और दावत, जिसके लिए हम तिलावत करेंगे मुकाशफा 22वें बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा। मुकाशफा 22वें बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। मौजू नोट कर लें, सुन लें। मुकद्दस यूहन्ना आरफ की दुआ और दावत। आओ कलाम खुदा को ध्यान से सुने। जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता है, वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन आमीन। ऐ खुदावंद यीशु आ। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहे आमीन। मुकद्दस यूहन्ना आरफ की दुआ और दावत। बाइबल मुकद्दस का इख्तितामिया इन आयात में हमें मिलता है। ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी आयत है जो खुदा के कलाम में हमें मिलती है, जहां पर इसका इख्तिताम हो रहा है। और आप गौर करें कि बाइबल मुकद्दस की जो इख्तितामिया, जो आखिरी अल्फाज हैं, वो कितने खूबसूरत हैं। और वो क्या है? और वो क्या है? जो इन बातों की गवाही देता, हिमसेल्फ, यानी खुद खुदावंद यीशु, जो यूहन्ना से कलाम कर रहा है, मुखातिब है, वो खुद कह रहा है। उसके अपने अल्फाज हैं जिनसे बाइबल मुकद्दस का ये इख्तितामिया जो हिस्सा है वो कलमबंद किया गया है। और वो क्या है अल्फाज? जो इन बातों की गवाही देता है, वो ये कहता है, इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता है, वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। वो खुद कह रहा है, मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन आमीन। ऐ खुदावंद यीशु आ। दो हिस्से हैं इसमें। पहला हिस्सा क्या है? आमीन। ये दुआया हिस्सा है। जब दुआ होती है तो हम क्या कहते हैं? आमीन। ये कौन सा हिस्सा है? बोले जी, ये कौन सा हिस्सा है? ये दुआया हिस्सा है। तो यूहन्ना आरफ की दुआ क्या है? आमीन, ऐसे ही हो। और दूसरा हिस्सा क्या है? हाँ बोले, ऐ खुदावंद यीशु आ। ये उसकी दावत है। पहला हिस्सा कौन सा है? अब टॉपिक की समझ आ गई आपको? यूहन्ना आरफ की दुआ और दावत अब समझ आ गई आपको कि इस आयत के अंदर जो मजमून है वो क्या है? एक तो पहली बात ये है कि वो दुआ करता है, आमीन कहता है। और दूसरी बात वो कहता है, यीशु आ। पहला हिस्सा, मैं जल्द आने वाला हूं। दूसरा हिस्सा, आमीन, ऐ खुदावंद यीशु आ। यूहन्ना आरफ की दुआ और फिर दुआ के बाद दावत। ये दावत तो हर ईमानदार यीशु को देता है। अब यीशु आ भी जा। हालेलुया। आप चाहते हैं यीशु आ जाए? ये आपके अंदर तड़प है कि खुदावंद यीशु दोबारा आए। और हम गीत भी गाते हैं। और आज हम इन बातों को सीखेंगे कि उसका आना कितना जरूरी है और उसके लिए चर्च, ईमानदार मुकद्दसीन कितने मुंतजिर और मुश्ताक है। जैसे यूहन्ना जोश से भर गया, खुशी से भर गया, सबसे पहले वो कहते हैं आमीन, ऐसा ही हो। और उसके बाद वो कहते हैं आ यीशु आ। फिर वो यीशु को दावत देते हैं। उसका जोश, उसका जज्बा देखिए।
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पहली बार ये बात नहीं कही, ये बात उसने बहुत दफा कही कि मैं जल्द आने वाला हूं। देखिए चंद एक हवाला जात, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी बाब की 7वीं आयत पढ़िए, 22वें बाब की 7वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूं, और देख मैं जल्द आने वाला हूं, और देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की जो बातों इस पर, किताब की नबूवत की बातों पर अमल करते हैं। ये मुकाशफा की किताब की बात हो रही है, क्योंकि मुकाशफा की किताब नबूवत की किताब है। मुकाशफा की किताब, और लिखा है मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब की बातों पर अमल करते हैं, वो मुबारक है। और फिर खुदावंद यीशु क्या कहते हैं? 12वीं आयत भी पढ़िए इसी बाब की, 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूं, देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मौके, और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास अजर मेरे पास है। ये कोई नई बात नहीं थी कि यूहन्ना को कहा गया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह ऑलरेडी इसके बारे में बताते रहे हैं। और फिर यूहन्ना 14:2, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 14वां बाब 2री आयत। फिर मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब 44वीं आयत। ये नोट कर लें, ये हवाला जात नोट कर लें। एक में लिखा है यूहन्ना 14:2 में, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और फिर उसके बाद मत्ती 24:44 में लिखा है तुम्हें गुमान भी ना होगा, तुम्हें अंदाजा भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। और फिर अमाल पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है जिस यीशु को तुम जाते देख रहे हो वो फिर आएगा। हालेलुया, वो फिर आएगा। ये सारे फरमूदात, ये सारे कौल, ये सारे इरशाद जो हमारे खुदाम ने फरमाए हैं, यूहन्ना के लिए ये नए नहीं थे। यूहन्ना ने ये सुन रखी थी बातें, इसलिए वो पुरजोश हो जाता है। और ये वादा बाबरकत उम्मीद है। हालेलुया, ये वादा क्या है जी? ये बाबरकत उम्मीद है चर्च के लिए। इस पर बारहा हम सीख चुके हैं कि दुनिया में कोई और नहीं है आने वाला, एक ही आने वाला है, और वो मेरा यीशु है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो एक ही है और वो यीशु है, वो कोई और नहीं है। तो दुनिया किसी होर दा इंतजार भी ना करे, क्योंकि किसी ने आना ही नहींगा। जड़े चले गए वो चले गए, लेकिन दुनिया के लिए जो आखिरी उम्मीद है, जो बाबरकत उम्मीद है, वो यीशु का आना है। हालेलुया, उसी के हम मुंतजर और मुश्ताक हैं। जल्द आने वाला हूं, इसका जो मतलब है बड़ा दिलचस्प है, आप नोट कर लें। इब्तदाई कलीसिया भी यही समझती थी कि यीशु मसीह चंद एक सालों में आ जाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है। आज मैं आपको इसके डीपर जो मानी, गहरे मानी है, वो बताऊंगा। देख मैं जल्द आने वाला हूं, ये हम सब के लिए सीखने का मौका होगा। जल्द आने से मुराद क्विकली नहीं है, यानी मैं फौरन आ जाऊंगा। चंद सालों के बाद मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारी बिद्दात ने सर उठाया, उन्होंने सवाल किया कि कहां गया उसके आने का वादा। और आज भी बहुत सारी मैंने बिद्दतों के बारे में सुना है, कोई कोरिया से आ रही है, कोई जापान से आ रही है, कोई अमेरिका से आ रही है, कि वो यीशु मसीह की आमद सानी को चैलेंज कर रहे हैं।
और मुख्तलिफ जमानों में ऐसी गुमराही फैली कि कई लोगों ने सुसाइड कर ली, खुदकशी कर ली कि उसके आने का वादा कहां गया। लेकिन आज इसके जो डीपर मानी है उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ग्रीक मतन में इसका मतलब जल्द आने का यह नहीं कि यीशु मसीह कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, हफ्ते बाद आ जाएगा। पिछले दिनों में भी एक गुमराही फैला रहा था, कोई स्या फॉर्म था और वो मेरा कल सितंबर की डेट दे रहा था कि यीशु मसीह सितंबर को। तो इस तरह की गुमराही आपको सुनने में मिलेगी। लेकिन आज सुबह आपको जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि उसके जल्द आने से मुराद फौरन आना नहीं है, बल्कि इससे मुराद जो ग्रीक मतन है उसमें यह है कि जब दुनिया का स्टेज रेडी हो जाएगा वो आ जाएगा, जब नबूवतें पूरी हो जाएंगी वो आ जाएगा, जब कलाम दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा वो आ जाएगा। वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि वो बातें, वो शहादतें, वो काम और वो नबूवतें पूरी हो जाएं जो खुदा के कलाम में लिखी गई हैं। रात को भी हम एक कन्वेंशन में थे और वहां पर मैं इसके बारे में तालीम दे रहा था। अब चर्च को कमाल की बातों की तालीम देने की जरूरत है। चर्च को, चर्च पुलपट को नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत है, ताकि हम लोगों को इन एडवांस लेकर चले। जो आने वाली बातें उसकी तरफ हम बढ़े, हम कमाल की तरफ बढ़े। जल्द आने से मुराद क्या है कि जब, जैसे कि लिखा है, खुदा अपने वादे में देर, सुन रहे हैं आप, खुदा अपने वादे में देर, कई कहते ओदे घर च देर आ हनेर नहीं, ना देर है ते ना हनेर है, वो काम टाइम नाल ही सारे करता है। ये बेटाइमे काम साडे हुंदे ने कि जिहड़े पहलों करने वाले ने वो एंड ते जिहड़े एंड ते करने वाले वो पहलों करते फिरदे हुंदे असीं। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, हमारा खुदा डिसिप्लिन का खुदा है, बाइबल का खुदा डिसिप्लिन का खुदा है। वो हमें तरतीब देता है। खुदा अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। जब नबूवतें, कलाम और दुनिया का स्टेज रेडी हो जाएगा, अल मसीह कोई ज़ैतून पर दोबारा उतरेंगे। और दुनिया के हालात बने हुए हैं, आलमी जंगे, आलमी फसादात, कॉन्फ्लिक्ट, कौमों के दरमियान झगड़े, लड़ाइयां, एक दूसरे पर चढ़ाई करने की दुनिया और कौमें कोशिश कर रही हैं। ये मेरे यीशु मसीह के आने की वाज़ेह निशानियां हैं। लेकिन जल्द आने से मुराद 1, 2, 3 साल नहीं, कल परसों नहीं, बल्कि तो जो फरमाए, बल्कि जब चीजें रेडी हो जाएंगी। हालेलुया, जब चीजें, यीशु मसीह आ जाएगा। वो ये बात कर रहा है। जहां भी उसने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जब दुनिया तैयार हो जाएगी तो फिर वो तवक्कुफ नहीं करेगा, बल्कि आ जाएगा। यानी तमाम पेशन गोइयां, नबूवतें पूरी हो जाएंगी, दुनिया का स्टेज रेडी हो जाएगा, मेरा अल मसीह बादलों की सवारी कर के आ जाएगा। यूहन्ना अरफ कहते तन्हाई काट रहा था। यूहन्ना जानते थे कि उसका प्लान, उसका मंसूबा पूरा होगा। हालेलुया, उसका मंसूबा पूरा होगा। जब सारी दुनिया हमारे खुदावंद का इकरार करेगी, लेकिन फिर एक ही खुदावंद होगा और फिर एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया, लेकिन कौमें हमारे खुदा को सिजदा करेंगी, दुनिया हमारे खुदा के आगे झुक जाएगी, हर एक घुटना मसीह के आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, फिर वो आ जाएगा। और ये हो रहा है। आज दुनिया कलाम और सच्चाई को कबूल कर रही है, फिर वो आ जाएगा और वो दुनिया पर बादशाही करेगा। वो क्या करेगा?
यीशु मसीह को पहले भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं पड़ेगी। जब यहूदी फकीह और फरीसी यीशु पर तनकीद की उंगलियां उठाते तो वो कहते थे कि तुम मुझे कबूल करो ना करो, मेरा बाप मेरी गवाही देता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा बाप मेरी गवाही देता है। उसे दुनिया के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया की दलीलों और तस्दीक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलमाइटी है, कादिर मुतलिक है, और वो दुनिया में बादशाही करेगा और वो दुनिया में राज करेगा जब आएगा। आमीन का मतलब क्या है? हां, अब इसका जो तहरीर उसलूब है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये बाइबल मुकद्दस में टोटली 180 मरतबा आया है लफ्ज आमीन जो है, 180 टाइम्स इन द बाइबल। आमीन लफ्ज कितनी बार आया है? 180 मरतबा। लफ्ज आमीन अगर फिक्रे के शुरू में आ जाए तो तो ये लफ्ज उस फिक्रे की सच्चाई पर मोहर कर देता है कि ये बात सच है, अटल है, बरहक है, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाए। नोट कर ले, लफ्ज आमीन अगर फिक्रे के शुरू में आ जाए, आगाज में आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात सच्ची है, ट्रुथ है। ये इसका तहरीर असलूब है। अगर लफ्ज आमीन शुरू में आ जाए तो क्या होगा? ये सच्चाई पर बात मबनी है, बरहक है, सच है। और अगर फिक्रे के आखिर में आए तो इसका मतलब होता है मैं इसके साथ मुत्तफिक हूं। अगर फिक्रे के शुरू में आए तो फिर क्या होगा? ये बात सच है। और अगर फिक्रे के आखिर में आए तो फिर क्या होगा? मैं इसके साथ मुत्तफिक हूं। हम कहते हैं आमीन सुमा आमीन, कहते हैं ना कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वो कई एडे सदाई ने डेड बॉडी पई होवे तो पोस्ट उत्ते पा के तो उत्ते लिखे हुंदा आमीन। मैं एक बंदे ने स्क्रीन शॉट भेजा, मैं कहा तेरी अकल ठीक है कि तू कहना इस तरह ही मारते रहन सारे आमीन। समझ रहे हैं? ये आमीन ताड़ा मैं इसलिए ठीक कर रहा हूं। हाँ कि जी वो मर गए थे आमीन, हाँ कि इस तरह ही होता रहे। नो 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 नो, आप जो भी बात करें सोचकर समझ कर करें, अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। अगर आमीन फिक्र के शुरू में आए तो इसका मतलब क्या है? सच है। और अगर एंड पे आए तो इसका मतलब होता है ऐसा ही हो, आमीन ऐसा ही हो, मैं मुत्तफिक हूं। तो यूहन्ना मुत्तफिक है। वो कहता है कि वो कह रहा है, जो गवाही देता है वो कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूं। वो कहता है ऐसा ही हो, मैं मुंतजिर हूं, मैं एक्साइटेड हूं, मैं मुंतजिर हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। कलीसिया इंतजार कर रही है कि वो आने वाला है। और यूहन्ना पुरजोश हो जाता है। क्यों पुरजोश हो जाता है? क्योंकि यूहन्ना के अंदर ये बोझ और दर्द था कि दुनिया बच जाए। यूहन्ना जानता था कि यीशु के साथ रहना कितनी बरकत की बात है। हालेलुया। कि ये वो यीशु जो हजारों सालों से हमारे खुदावंद ऊपर आसमान पर गए, वो फिर अपनी कलीसिया के साथ आकर रिफाकत करेगा। यूहन्ना इसकी गहराई से वाकिफ था। देखिए जरा, पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत से पढ़ें। यूहन्ना का पहला खत पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ें जी। मुकद्दस कलाम में से, यूहन्ना के खतूत में से, यूहन्ना का पहला खत पहला बाब पहली आयत। उस जिंदगी के कलाम की बाबत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, जो इब्तदा से था, और जिसे हमने
सुना, और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा, और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई, और हमने उससे देखा, और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी के लिए जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं, जो बाप के साथ थी, और हम पर जाहिर हुई, जो कुछ हमने देखा। चौथी आयत तक पढ़ दीजिएगा जी। जो कुछ हमने देखा और सुना है, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु के साथ है। Amen. और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना जानता था कि खुदावंद यीशु ने किस तरह उसे बचाया और बुलाहट दी, और फिर वो उसकी गवाही देता रहा, इसलिए यूहन्ना पुरजोश हो गया। और फिर यूहन्ना क्यों पुरजोश हुआ? इस बात से कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। पहला थिस्सलुनीकियों चौथे बाब की 14वीं और 15वीं आयत पढ़िए छे। क्यों पुरजोश हुआ? उसके जोश की वजह क्या थी? आओ इस पर गौर करें। पहला थिस्सलुनीकियों चौथे बाब की 14वीं आयत। क्योंकि जब हमें ये यकीन है, हाँ जी, कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। 15वीं आयत भी पढ़ दीजिएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। किस कदर बरकत की बात है अल मसीह की आमदे सानी। हालेलुया। वो मुर्दे जो गले सड़े हुए हैं कब्रों में, वो हड्डियां जो बिखरी हुई हैं कब्रों में, मेरे यीशु के आने पर उनको भी जिंदगी मिल जाएगी। इसलिए यूहन्ना पुरजोश है और वो कहता है आमीन। वो क्या कहता है? आमीन, आमीन। ये उसकी खुशी की वजह है, ये उसके जोश की वजह है। पहली वजह, उसने कहा कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हम उसकी रफाकत में रहे हैं, हमने उसे करीब से देखा है, हमने उसे छुआ, हमने उसके मौज से देखे, हमने उसके वंडर्स देखे, हमने उसके करिश्मे देखे। दूसरी खुशी की वजह कि जब वो आएगा तो मरी हुई दुनिया, वो मुर्दे जो कब्रों में दफन है, उनको भी जिंदगी मिल जाएगी, जला बख्श देगा। किस कदर बरकत की बात है उसकी दूसरी आमद, कि हमारे गलड़े सड़े बदन, हड्डियां सब जलाली बदनों में तब्दील हो जाएंगी। और फिर यही हवाला पहला थिस्सलुनीकियों चौथे बाब की 16वीं और 17 आयत भी पढ़ेंगे। आइए देखिए जरा। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। ये उसके जोश की वजह है कि पहले भी वो हमारे साथ था, अब भी हम उसके साथ होंगे। इसलिए वो कहता है आमीन। और फिर क्या कहता है वो? ऐ खुदावंद यीशु आ।
पहले वो कहता है आमीन और फिर कहता है ऐ खुदाम यीशु आ, यानी दोबारा मिलाप हो जाएगा। जिनको निजात मिली है वो आसमान पर जलाली बदनों में उठा लिए जाएंगे, यानी रैप्चर हो जाएगी। आरपीजो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ताकत के साथ वो हमें उठा लेगा। जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी, कशिश शकल। जमीन आप किसी भी चीज को ऊपर फेंके तो वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। यूहन्ना इसलिए खुश है कि उसकी आमदसानी से हम कशिश शकल के इख्तियार से भी आज़ाद हो जाएंगे और आसमान पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और वो अपनी ताकत से हमें आसमान पर उठाएगा, ये उसकी खुशी की वजह है। और फिर आखिरी और ख़ास वजह, आखिरी और ख़ास वजह वो ये है कि हम खुदा के साथ रीयूनियन हो जाएंगे। आदम और हवा के साथ खुदा की रफ़ाकत थी। ठंडे वक्तों में खुदा उनसे मुलाकात करता था। और मैं पिछले दिनों जंग रोड पर एक इबादत थी, उसमें बता रहा था कि खुदा सबसे पहले आदम और हवा के साथ रफ़ाकत रखना चाहता था। बागी अदन में उनसे मुलाकात करता था। बागी अदन के अंदर खुदावंद की प्रेजेंस थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खुदावंद की हजूरी जो है वो तूफान नूह के वक्त किधर थी? उस बड़े जहाज के अंदर थी जिसमें नूह और उसका खानदान था। वहां भी खुदावंद की प्रेजेंस थी। और फिर खुदा अब्राहम से, उसका दोस्त था, उसके साथ मुलाकात करता रहा। खुदावंद की हजूरी उनके दरमियान होती थी। और फिर खुदा का कलाम फरमाता है खैमा इज्तिमा बनाया गया। खुदावंद की हजूरी उसके अंदर भी मौजूद थी और खुदा उनके साथ रिफाकत रखता था। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि सुलेमानी हैकल बनाई गई। सुलेमानी हैकल बनाई गई और खुदावंद की प्रेजेंस उस हैकल के अंदर थी। और फिर उस हैकल को बर्बाद कर दिया गया। और फिर आज भी दुनिया में हैकल बनाने की कोशिश की जा रही है और हैकल बनेगी। एंटी क्राइस्ट उस हैकल को बनवाएगा और दुनिया को गुमराह करेगा। लेकिन मैं आपको दिलचस्पी की बात बताता हूं, हैकल तो बन जाएगी लेकिन अहद का संदूक नहीं होगा, क्योंकि अहद का संदूक गायब हो चुका है। और दुनिया के लिए पैगाम यह है कि अब अहद के संदूक की मजीद ज़रूरत भी नहीं है। यीशु मसीह अहद का संदूक है। लश्करों के रब, अहद के संदूक तू हजारों हजारों में लौट के आ। हमारा खुदाबंद यीशु अहद का संदूक है। वो अबदी तौर पर हमारे साथ होगा, उसकी हजूरी हमारे साथ होगी। जब वो आ जाएगा फिर से खुदा उस रफाकत, उस फेलोशिप को बहाल करेगा। इसलिए हम फिर से खुदा के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे, रीयूनियन हो जाएगा। अय्यूब इसके बारे में बताता है। अय्यूब 19वां बाब निकालिए। अय्यूब की किताब 19वां बाब और उसकी 25वीं, 26वीं और 27वीं, ये 3 वर्सेस को हम तिलावत करेंगे। आओ देखें अय्यूब नबी का सीफा 19वां बाब 25, 26 और 27वीं आयत मुकद्दसा। अय्यूब नबी का सीफा 19वां बाब चैप्टर 19 25, 26 और 27वीं आयत मुकद्दसा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार जी वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें ही देखेंगी ना के बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अगर तुम कहो हम उसे कैसा
ऐसा सिताएंगे जी, हालांकि असली बात मुझ पर पाई गई है जी, पढ़ते जाएं। तो तुम तलवार से डरो जी, क्योंकि कहर तलवार की सजाओं को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला, और मैं अपने जिस्म में फिर खुदा को देखूंगा। मेरी दोबारा मुलाकात होगी, रीयूनियन होगा। यूहन्ना इसलिए पुरजोश है कि हम यीशु से दोबारा मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी। खुदा इस दुनिया को कायम करेगा और हम अदन में खोई हुई उस रिफाकत को फिर से बहाल होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने पहले दुआ की, और दुआ के अल्फाज क्या हैं? आमीन। फिर उसने कहा, खुदावंद यीशु आ, खुदावंद यीशु। तो ये दुआ आपकी भी होनी चाहिए और ये दावत आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन रूह और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, कि नबूवतें भी पूरी हो रही हैं, कलाम भी पूरा हो रहा है, दुनिया के हालात बता रहे हैं कि वो दरवाजे पर है। तो फिर हम क्यों ना कहें, ऐ खुदावंद यीशु आ दुल्हन को लेने, आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। और सब खड़े हो जाएं।